नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एमपी एग्जाम गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समूह एक, समूह उप समूह एक के अंतर्गत जो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, प्रबंधक के और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी उद्यानिकी विकास के अंतर्गत जो भर्ती निकली हुई है उसका एग्ज़ाम फॉर्म आप किस तरह से फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पीईबी की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। वहाँ पर ये आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म वाली जो लिंक दी हुई है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अंदर आप फॉर्म फिलअप करने के लिए अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आप रूल बुक दी हुई है, रूल बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे सभी जानकारी आपको समझ में आ जाए, इसके नियम निर्देश। इसके बाद हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आ जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल आईडी अगर भूल चुके हैं तो ऊपर पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। और भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिए कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसकी जो तिथि है साथियों 16 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है। इसके बाद नीचे ऊपर PDF पर क्लिक करेंगे, नियम पुस्तिका जाएगा, नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए चेकबॉक्स क्लिक करना पड़ेगा कि इसके बाद आप आगे बढ़ाए पर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पीईबी व्यापम का सामान्य पंजीकरण क्रमांक है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिलअप करनी है। और नीचे कैप्चा कोड 7+2 जैसे कि यहाँ पे 9 आपको लिख देना है और सत्यापित करके आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। यदि प्रोफाइल नहीं है तो न्यू प्रोफाइल आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ में आई के बटन पर ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आप के लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। चलिए, हम अगर आपके पास पहले से है, हम ये आपको मान के चलते हैं तो इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस देखते हैं। आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा जैसे 9+3 लिखा हुआ है तो 9+3 12 यहाँ पर फिलअप करके सबमिट आपको कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप साइन इन कर लेते हैं तो आपके लिए बेसिक जो डिटेल है आईडी की, आपकी प्रोफाइल की, वह शो होने लगती है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते तो एडिट प्रोफाइल पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो अगली जो स्टेप आ जाते हैं 34 नंबर से आपकी जानकारी स्टार्ट फिलअप हो जाती है। तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप दिव्यांग श्रेणी के तो यहाँ पर, और पहले आपकी प्रोफाइल में आपको रजिस्ट्रेशन में आपने फिलअप किया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। नहीं है तो प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए और अगर आप इसके किसी के नहीं है तो बिना वर्क पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर यदि आप शासकीय विभाग में या फिर मंडलों, स्वायत्त सेवी निकाय या होमगार्ड में हैं तो आपको हाँ सेलेक्ट करना। हाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपके लिए जो और जानकारी है वो भी आपको फिलअप करनी होगी, कितने साल आपने नौकरी की है या नहीं की है। अगर आप नहीं कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक नहीं पर सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद यदि आप विधवा, तलाकशुदा या फिर परित्याग हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है 41वें नंबर पर। 42 में अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन मिला हुआ है तो यस करना है। इसके बाद 43 में यदि आप पुरस्कार मिला हुआ है, विक्रम पुरस्कार, तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। इसके बाद यदि आप संविदा कर्मचारी हैं, मतलब जो संविदा पद पर यदि आप हैं तो आपकी जो नियम पुस्तिका है क्रमांक 3 इसके अनुसार आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको हाँ सेलेक्ट करना है। यदि आप संविदा कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पर ना कर देंगे। इसके बाद एक अलग से कुछ और जो लाभ हैं ये देने की घोषणा हुई थी, उसके संबंध में 45वां नंबर का जो ऑप्शन है इस पर ये जानकारी है कि यदि आप शासकीय नियुक्ति में दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं तो आपके लिए इसमें आरक्षण का या आपके लिए अनुसार विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए हैं या फिर आप भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार से दो आश्रित व्यक्तियों में से एक है, भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप निर्वाचक के अतिशेष कर्मचारी हैं, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हैं, कार्य भारत या आकस्मिक निधि वेतन वाले कर्मचारी हैं आप, राष्ट्रीय छात्र NCC उम्मीदवार जिनके पास C या D प्रमाण पत्र है, बर्मा एवं सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिक हैं, राजस्व विभाग के अंतर्गत सेक्शन
सेक्शन राइटर्स को सम्मिलित किया गया है। तो यदि आप इन श्रेणी जो 10 श्रेणी दी हुई है इनमें से कोई यदि आप हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आप इन श्रेणियों में से नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस जो ऑप्शन दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर जो वैकेंसी है उससे संबंधित उसके जो पद हैं उनसे संबंधित आपके लिए जानकारी क्लिक करनी है। तो यहाँ पर हाँ नहीं सेलेक्ट करके आपको क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस कर लेना है। साथियों इसी तरह अगर मध्य प्रदेश के किसी भी परीक्षा से संबंध आप आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें हम पूरी वीडियो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसेस आपको करनी होती है। तो क्लिक हेयर पर यहाँ पर आप क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो 3 पद हैं, इनकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले कार्यालय का पता, फिर पद नाम क्या है और उसका पोस्ट कोड क्या है, पेपर ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो इस तरह से चीज़ें सभी शो हो रही हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन में क्लिक करना अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हता है उसमें आपके पास 60% अंकों से आपकी MSc कृषि में या फिर MBA केवल मार्केटिंग में आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों में से या तो एक आपके पास होना चाहिए एवं UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि PGDCA या फिर DCA। इस तरह का एक आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अगर है और आपके पास इन दोनों में से MBA मार्केटिंग या फिर MSc कृषि में है तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और आगे आपको बढ़ जाना है। इसके बाद संचालन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल मध्य प्रदेश ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पद के लिए जो अर्हता मांगी हुई है, जो पात्रता मांगी हुई है, कृषि अभियांत्रिकी या फिर आप BSc एग्रीकल्चर में या फिर BTech एग्रीकल्चर में है या फिर उद्यानिकी से अकेला आपका स्नातक है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आपको वहाँ सेलेक्ट कर देना है, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। जो तीनों में से जिसमें आप पात्र हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह यदि आपके पास न्यूनतम 60% से आपने BSc एग्रीकल्चर में की है तो आप उसमें भी एलिजिबल होंगे। और ऊपर आपके लिए जो दी हुई है जानकारी उसमें आप ऊपर नीचे प्रेफरेंस दे सकते हैं पदों की। इसके बाद आपको रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में पंजीयन कैसे करना है, मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश के बाहर हमारा वीडियो आई के बटन पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर पंजीयन क्रमांक लिख लेना है, आपको डेट लिख लेनी है और यहाँ पे आपने जिस जिले से पंजीयन किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो उल्लेख है अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया है, इसमें हाँ आपको कर देना है। इसके बाद आपकी डेट, आपकी कैटेगरी आ जाती है, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उनकी यहाँ पर डिटेल आ रही है। साथियों यह आपकी जानकारी के लिए हम डिटेल भर रहे हैं, इसका किसी भी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। यह जानकारी हम सिर्फ आपकी समझने के लिए भर रहे हैं। आप इसमें जो अपने उचित अपने आप हिसाब से आप इसमें चीज़ें देख लीजिए। आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। आपका आवेदन क्रमांक यहाँ पे आ जाता है, सामान्य पंजीकरण क्रमांक भी आपका आ जाता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यदि आपका सही है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप एडिट पे पीछे जा सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं साथियों तो वहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS से या फिर UPI, गूगल पे, फ़ोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई पेटीएम वॉलेट, अन्य वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए और आप आगे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एवं UPI जो भी आपकी सुविधा है उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिटेल भर दी। जैसे OBC के लिए 310 रुपये लग रहा है, इसी तरह अन्य कैटेगरी के लिए अलग अलग पेमेंट है तो वह आपके लिए भरना होगा। आशा है साथियों आपको सभी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपको परेशानी है तो कमेंट करके बताएं।